Hello, good morning, my dear students. Today we study class at subject biology. Our topic is protozoans. Protozoans are unicellular microorganisms. हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रोटोजोन्स का, वो एक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारा चैप्टर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चल रहा है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें हमने बैक्टीरिया पढ़ा, एल्गी पढ़े और फंजाई। तो आज का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो है प्रोटोजोन्स। तो देखिए प्रोटोजोन्स हैं वो एज ए यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सिंगल सेल के बने हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी शेप एंड साइज को चेंज करते रहते हैं। जैसे आपने चिर परिचित एग्जाम्पल पढ़ा है अमीबा। तो अमीबा क्या होता है कि अपनी शेप और साइज को चेंज करता रहता है। तो ये एज ए यूनिसेल ही है, यानी सिंगल सेल है और इसका साइटोप्लाज्म है। यह मूविंग करके इसकी शेप एंड साइज को कन्वर्ट करता रहता है, चेंज करता रहता है। अब जो प्रोटोजोन्स हैं इनका हैबिटाट या इनका जो हैबिटेट आवास है इनका वो कौन सा है? वाटर में फ्रेश वाटर है, मेराइन वाटर है, सैंड जो सॉइल है उसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन हम तो इनका यूजफुल एंड हार्मफुल इनकी कंडीशन है वो हम पढ़ने वाले हैं। ये थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं वैसे प्रोटोजोन्स। एक को हम बोलते हैं फ्लैजेलेट्स, एक को हम बोलते हैं सीरिएट्स और एक को हम बोलते हैं सूडोपोडियट्स। थ्री टाइप्स के को देखिए। फ्रिंजेस का मतलब जैसे मान लो ये कोई प्रोटोजोन एनिमल है, इस पर केवल एक ही फ्लैजेला है। सीरियट्स में सीलिया प्रेजेंट है उसके, जो इसके मूवमेंट ऑर्गन है। सूडोपोडियट्स है उसमें न फ्लैजेला है न सीटा है, केवल साइटोप्लाज्म में चेंज होने से जो बनते हैं ऐसे। जैसे मान लो ये साइटोप्लाज्म था, ये कुछ आगे की ग्रोथ की इसने, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन गई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गई, उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। तो ये हो गए सूडोपोडियट्स। और एक 4 टाइप्स का और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजोइट्स। तो स्पोरोजोइट्स में क्या होता है कि स्पोर्स बनते हैं, उसमें किसी प्रकार के मूवमेंट या लोकोमोशन ऑर्गन नहीं बनते। इसमें देखिए आप कुछ एग्जांपल देखते हैं। फ्लैजिलेट्स है उसका एग्जांपल आपका यूग्लिना। नाम सुना आपने ऐसा कि यूग्लिना है वो प्लांट और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। तो जिसमें फ्लैजिला होता है लोकोमोशन ऑर्गन। फिर सीलिएट्स, तो सीलिएट्स का आपने नाम सुना है पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की बॉडी पर सीलिया होते हैं, इनसे मूविंग करता है। फिर सूडोपोडियट्स, इसमें आपका ये अमीबा आ गया। और स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स में आपका आ गया प्लाज्मोडियम है। और जिसके बारे में आपने पढ़ा कि सर प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैरासाइट है जो मलेरिया जो फीवर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है। तो ये इसका एक प्रकार क्लासिफिकेशन है। अब हमें तो केवल प्रोटोजोन्स हैं, इन प्रोटोजोन्स का क्या क्या यूज है। तो सबसे पहले जो प्रोटोजोन्स का यूज है, प्रोटोजोन्स एक्वाटिक हैबिटाट में रहने वाले एनिमल्स के फूड के रूप में काम किए जाते हैं। जैसे फिशेज हैं, मोलस्का हैं, ये जानवर क्या करते हैं? प्रोटोजोन्स को खा करके और अपने ग्रोथ है या जो एनर्जी है, न्यूट्रिशन है, वो प्राप्त करते हैं उनसे। सेकंड क्या है कि जितने भी प्रोटोजोन्स हैं ये प्रोटोजोन्स वाटर में
पहले से उपस्थित जो बैक्टीरिया हैं उनका अपघटन कर देते हैं, जिससे वाटर प्यूरिफिकेशन का काम भी प्रोटोजोन्स करते हैं। और थर्ड क्या है कि प्रोटोजोन्स हैं वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका डिग्रेडेशन करते हैं, कि सड़े गले पदार्थों को खा करके नष्ट करके एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का काम करते हैं। तो ये तो हो गए इनके लाभ। अब हार्मफुल फैक्ट भी इनके हानिकारक करते हैं। तो देखिए प्रोटोजोन्स हैं वो कोई भी फूड मटेरियल है उस पर अटैक करके उसको काम में लेने के लायक नहीं छोड़ते। तो सेकंड है कि जो प्रोटोजोन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ना कि मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रकार का पैरासाइट है जिससे मलेरिया डिजीज या मलेरिया फीवर है वो होती है। तो ये जो स्पोरोजोइट्स नेचर का होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या करता है कि जो फीमेल एनोफ्लिज जो मॉस्किटो होता है उस फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो है उसकी सेलाइवरी ग्लैंड्स में होता है, और सेलाइवरी ग्लैंड से ये ह्यूमन बॉडी में एंट्री करता है और ह्यूमन बॉडी के ब्लड से लीवर में पहुंचता है, लीवर में जाकर के वहां पर आरबीसी को तोड़ता है। तो जैसे आरबीसी टूटती है प्लाज्मोडियम के द्वारा तो एक हीमोजोइन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है जिससे हमें ठंड लग करके बुखार होती है, उसी का नाम होता है मलेरिया बुखार। तो ये तो था आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लाज्मोडियम। थैंक यू।